नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन स्टेशन में। और आज मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल मीडिया हेड सुनील शर्मा भारतीय जी। आज इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं, जनता के बीच में किन किन मुद्दों के साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपना दमखम दिखाने वाली है, 2024 में क्या चुनावी रणनीतियां हैं। आइए बात करते हैं सुनील शर्मा जी से। स्वागत है सुनील शर्मा जी आपका इस स्टेशन में। सत श्री अकाल मेरे दर्शकों ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਚूंकि ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਧਰ यूपी ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, भोजपुरी होए, मैथिली होए, थोड़ा बिहार का, तो मैंने सारी गलों का थोड़ा थोड़ा स्वाद भी आता, थोड़ा थोड़ा मैं इस भाषा गल भी कर सकता। पर चूंकि अज मैं पंजाबी तुहाडे नाल रूबरू हो रहा, वो पिछे कुछ खास वजह भी है, क्योंकि मैं चाह रहा कि मैक्सीमम जो मेरा संदेश है, मेरा कहना है मेरे पंजाबी भरावां कोल जरूर पहुंचे, क्योंकि साडे पंजाब का बहुत नुकसान होया पिछले 75 सालों। सर, दर्शकों की तरफ से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप पंजाबी के साथ थोड़ा सा मिक्स हिंदी जरूर बोलें, कि हमारे और भी जो दर्शक हैं उनको समझ में भी आए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं जी। तो सबसे पहला सर सवाल आपसे ये है कि चुनाव में उतरने की जो आपकी रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक उम्मीदवार आपने कितने डिक्लेयर किए हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है कि आप हमें यह बताएं कि कितने उम्मीदवार आपने डिक्लेयर कर दिए हैं और चुनाव की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हैं जिससे जनता आपको वोट करे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक संदेश ये देना चाह रहा हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन हुआ क्यों था, और ये मेरे भाई गौरव जी मुझसे पूछ रहे हैं रणनीति के बारे में। रणनीतियां तो अभी नहीं बताई जाती, रणनीतियां तो इस्तेमाल की जाती हैं चुनावी युद्ध के दौरान जी। दूसरी बात कि कितने लोगों का हमने चयन कर लिया है और कितने लोगों को डिक्लेयर किया है, यह भी चुनावी शंखनाद होने दीजिए, हम प्रोसेस में हैं। 28 नवंबर को हमने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया को संबोधित किया था। उस दिन मीडिया का हॉल खचाखच भरा हुआ था। हमने पूरे देश में संदेश प्रसारित किया था कि हम पूरी की पूरी 543 सीट्स के ऊपर अपने जननायक उतारेंगे। सर, मैं आपको रोकूंगा और ये बताना जरूरी है क्योंकि आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जैसा अभी बता रहे हैं, और आपने अभी तक कितने उम्मीदवार फाइनल किए हैं? क्योंकि आप कई उम्मीदवार ढूंढ भी रहे हैं अभी, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि अभी वो जननायक ढूंढ भी रहे हैं। तो कितने लगभग उम्मीदवार आपने फाइनल कर दिए हैं जो लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, और कितने और आपको जरूरत है जो जिनको आप लड़ाने जा रहे हैं? लगभग 250 के करीब हमारे जननायक इस समय तैयार हो चुके हैं। उस दिन प्रेस क्लब में हमने 100 के बारे में बताया था कि 100 डिक्लेयर कर दिए थे, डिक्लेयर नहीं किए थे, 100 हमने सेलेक्ट कर लिए थे जी। तो पिछले 2 महीने से बदस्तूर ये प्रोसेस हमारा जारी है जी। 250 के करीब हो चुके हैं जी। और 543 में से आप 250 घटा लीजिए, इतने तो हमें अभी और चाहिए जी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जो जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले ना गणतंत्र दिवस चूंकि आज है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी मैंने आप सभी को दी है, तो हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि गणतंत्र दिवस आखिर है क्या जी। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश ने अपना संविधान अंगीकृत किया था और उसके हिसाब से उसके बाद हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था बनी भी और चली भी। लेकिन जो मूल आत्मा उस गणतंत्र की बनाई गई थी, वो आत्मा आज गायब नजर आती है जी जी। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के बीच में से प्रतिनिधि आएंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे और उसके बाद नए प्रतिनिधियों को मौका मिलना चाहिए जी। लेकिन कालांतर में हुआ ये, और पिछले 75 साल का ब्यौरा है, सभी आप देख लीजिएगा कि गणतंत्र मनाते तो हैं, गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट तो किया जाता है। 26 जनवरी की एक राजपथ पर होने वाली, अब तो कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है उसे जी। जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलती है, वहां पर एक परेड कर दी जाती है और सब झंडे फहराते हैं और दिल्ली जैसे शहर में एक दिन का अवकाश होता है। अच्छे खासे संभ्रांत लोग तो दिल्ली शहर छोड़ के ही चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, गणतंत्र से किसी को कोई लेना देना है नहीं। और गणतंत्र ये जिनके लिए निर्धारित किया गया था, जिनके लिए बनाया गया था, क्या उनको वास्तविक लाभ मिला? 75 साल के सफर के दौरान आज हम अमृत काल भी मना रहे हैं, और कैसा अमृत हम लोगों के जहन में बसा दिया गया है, आप खुद देखिएगा, मेरे कहने से मत चलिएगा।
अमृत ही हमारे मुंह से निकलता है, अमृत ही हमारी बातों से निकलता है, हमारे व्यवहार से टपकता है या विष टपकता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मौजूदा सभी शासन करने वाले शासक जिम्मेदार हैं। 80 करोड़ लोगों को यदि आज हमें भोजन मुफ्त देना पड़ रहा है, तो क्या यही वास्तविक विकास है मेरा देश भारत का? और क्या इसी के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र बनाया गया था? सर, सरकार कह रही है कि हम लोगों को मुफ्त राशन कोविड के समय में उपलब्ध करा रहे थे। कोविड वह क्रिटिकल समय था जब लोगों के पास रोजगार नहीं थे, लोगों के पास रहने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी थी, लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मिलता है फ्री राशन तो सर उसमें क्या बुराई है? 2021 सेकंड वेव आई थी कोविड की जी, आज 2024 है जी, इतना विकास हो गया मेरे देश का, इतनी अच्छी शासन व्यवस्थाएं होगी कि 2 साल में मेरा देश के लोग खड़े ही नहीं हो पाए अभी तक दोबारा कि अपने वक्त 2 वक्त का खाना जुगाड़ सके वो। जी, इसके पीछे की कुटिल नीतियों को समझना भी बहुत जरूरी है। जी, क्या वास्तव में 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है या उनके नाम के बिल फट रहे हैं लेकिन असली राशन खा कोई और रहा है? जी, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी मानता हूं कि मेरे देश का जो जन है ना, वास्तविक जन जो है वो समझदार बहुत है, वो बेवकूफ नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां अभी तक की जितनी भी आई है ना, ये उनको ना बेवकूफ समझने का प्रयास करती रही है और उनको बेवकूफ बनाती रही है। किसी ने धर्म के नाम पे लड़ा, किसी ने जाति के नाम पे लड़वाया और किसी ने परिवार के नाम पे भी लड़वाया। तो मैं अपनी बात खत्म करूं पहले। और ऐसे ही जननायकों को हम ढूंढ रहे हैं जिनको देश से प्यार है और किसी भी राजनीतिक घराने से वो नहीं आते, लेकिन वो देश की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। आज की तारीख में पार्टियां बननी शुरू हो गई, पार्टियों के प्रतिनिधि तो आते हैं, पैर पड़ेंगे, माथा टेकेंगे, आपके चरणों में दंडवत भी करेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं 5 साल बाद। अब तो नया सिस्टम भी हम देख रहे हैं मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का भी कि ये टिकट ही काट देते हैं उन नेताओं के, उन सांसदों के। क्यों ऐसी नौबत आती है कि उनके टिकट काटने पड़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो जनता के हित का कार्य ही नहीं करते या अपने ऊपर बैठे पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी के कंट्रोल में नहीं रहते। ये दोनों कारण हो सकते हैं। दूसरी पार्टियों से सर आप कैसे अलग हैं? आप कह रहे हैं कि 5 साल तक जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जाते, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, आप जनता के हितों के सरोकार बनेंगे? इसकी क्या गारंटी? गारंटी तो आज के युग में मैं नहीं देता और गारंटी देने वाला व्यक्ति सरासर धोखेबाज होता है, धोखा दे रहा होता है। गारंटी इस बात की भी नहीं है कि मैं यहां से घर से निकला और मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, ईश्वर को मैं नकारता नहीं। तो गारंटी देना मेरे नजरिए में आज की तारीख में सामने वाले को एक खामा खा भरोसा देना कि तुम्हारे लिए मैं सही करूंगा, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को आश्वासन ये जरूर दूंगा कि हमारे यहाँ ना आबादी बहुत है, 150 करोड़ के करीब हम लोग हो गए हैं। अगर सांख्यिकी के आधार पे देखेंगे, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो 142 करोड़, 143 करोड़। तो क्या इसमें से 543 नए चेहरे नहीं आ सकते, नए लोग नहीं आ सकते जो इस बैटन को लेके आगे चले और वास्तविक गणतंत्र की स्थापना करें? हम ऐसे ही लोगों को तलाश रहे हैं और ऐसे लोगों को तलाश भी रहे हैं जो देश हित के लिए काम करना चाहते हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी भी राजनीतिक घराने से नहीं आते, किसी भी पार्टी से नहीं आते, उनको मौका भी नहीं मिला। ऐसे लोगों को हम चुन रहे हैं और ये एक नई शुरुआत है। और दूसरी बात, आप चुनिए, आइए, हमसे सवाल क्यों पूछेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते, एक समाज सेवी रहे हैं वो। उनको हमने बनाया क्योंकि हमने उनका पिछले 15-20 साल का अथक प्रयास देखा था। उनको राजनीति में आना ही नहीं था, हम लोगों ने उनके आगे प्रार्थना की और हमने देखा कि इस व्यक्ति को अगर आगे लेके आया जाएगा तो ये वास्तविकता में देश के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अभी ये अपने बलबूते पर कर रहे हैं, लेकिन शासन व्यवस्था जब इनको मिलेगी तो ये न्याय कर पाएंगे और उन वास्तविक लोगों के साथ न्याय होगा जिनके लिए गणतंत्र निर्धारित किया गया था। आपने सर कहा कि जो आपके जनप्रतिनिधि रहेंगे राजघरानों से नहीं रहेंगे, राजनीतिक जुड़े हुए पृष्ठभूमि से नहीं रहेंगे, आम लोग होंगे। तो आम लोगों के पास सर आज के समय में जो चुनावी समीकरण कहते हैं और चुनाव की स्थिति और खर्चे जो बताते हैं, वो लगभग करोड़ों की तादाद में उसकी जो एक्सपेंस है वो पहुंच जाते हैं। तो उसको कैसे सर आम आदमी मैनेज कर पाएगा? क्या पार्टी ऐसी कोई योजना बना रही है कि उसके लिए पार्टी कुछ फंड ऑर्गेनाइज करे, उसकी व्यवस्था करे, या फिर लोगों से अनुदान के माध्यम से पार्टी व्यवस्था कर रही है कि हम उनको लोगों से ही अनुदान लेकर के चुनाव लड़ाएंगे? क्या सर? सबसे पहले बात तो हम ना, हमारे और बाकी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस यही है कि वो लोग पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, हम पैसे की बात ही नहीं करते। हमारे पास अभी ऐसे
व्यवसायी लोग आते हैं, ऐसे बिजनेस घरानों से भी हमें ऐसे संदेश आते हैं जी। कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में हम फंडिंग करते हैं, आप लोग बोलिए हमें क्या चाहिए, जी। हम रिफ्यूज कर देते हैं उनको, जी। क्योंकि यदि हमने उनके पैसे ले लिए तो हमें उन्हीं के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा। जी। तो ऐसे लोगों को लाने का हमने जो बीड़ा उठाया है कि वो लोग आएंगे जो आम जन साधारण से होंगे और उन्हीं को चुनाव लड़ना है, उनको रणनीतियां तो उनके लिए हमने निर्धारित की है और उनको बताएंगे भी हम कि आपको आगे करना क्या है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है जो अभी रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भेद रखना पड़ता है। मौजूदा पार्टियां और मौजूदा विपक्ष जी। ये सब के सब कुटिलता से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। जुड़ने का सर क्या प्रावधान है? अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उसकी क्या शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया है, कैसे जुड़ सकता है, ये दर्शकों को बताइए। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये कि वो भारतीय होना चाहिए, उसके बाद भारत की नागरिकता होनी चाहिए जी। संविधान के विषय में उसे थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या थी, उसके विषय में उसे पता होना चाहिए जी। भारतीयता में यकीन करने वाला होना चाहिए। अब भारतीयता क्या है, ये जब हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जब इंटरव्यूज करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसमें हम उनको समझा भी देते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये पता लग जाता है कि ये देश हित में काम करने के लिए आया है या अपने परिवार के हित के लिए काम करने के लिए आया है। तो ऐसे लोगों की कंडीशनिंग भी की जाती है, ऐसे लोगों को तैयार भी किया जाता है और अपने उद्देश्य से उनको भली भांति परिचित भी करा दिया जाता है। जो कमिटेड हो देश के लिए उन्हीं को सिलेक्शन करके आगे भेजा जाता है और उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा। और हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें ना तो राजनीति में आके अपनी विरासत कोई बचानी है और ना हमें अपनी कोई विरासत बनानी है महल के रूप में, एम्पायर्स के रूप में। हमें यदि राजनीतिक विरासत कोई देश को देनी है तो भारतीयता ही देनी है। आपसे सर संपर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारे प्रोसेस तो बता दिए, लेकिन वो जुड़ना अगर चाहते हैं तो कैसे आपसे जुड़े, संपर्क कैसे करें? आप हमसे संपर्क करिए, आप हमें कॉल कीजिए, मेरा नंबर आप अभी बता दीजिएगा अपने दर्शकों को, वो हमसे संपर्क करें। और शैक्षिक योग्यता भी जो आपने पूछा था कि कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हो कि हिंदी और इंग्लिश में यदि उसके सामने कोई फाइल आए तो उसके शब्दों को पढ़ सके, समझ सके। हमने तो ऐसे ऐसे भी तमाशे देखे अभी, मैं देश प्रदेश उस राज्य का नाम नहीं लूंगा, कि जब उनको शपथ लेनी पड़ी थी तो उनसे शपथ तक नहीं पढ़ी गई थी। तो ऐसे लोग क्या फिर शासकीय व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएंगे? तो यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं चाहिए, कोई मास्टर्स नहीं चाहिए, कोई 5वीं फेल 10वीं फेल, इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अक्ल होनी चाहिए और भारत का जनमानस अक्लमंद है। मेरा नंबर पे आप संपर्क करिएगा, उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क साधेगी। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे सुनील शर्मा भारतीय जी, आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेशनल मीडिया हेड भी हैं और जो भारत के राजनीतिक बदलावों को एक नया दिशा देने की बात कर रहे हैं। और देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में किस तरीके से अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपना दमखम दिखा पाती है, कैसे अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम कर सकती है और कैसे लोगों का भाग्य बदल सकती है। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार।